दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नीमदी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम और मेरे दीनी भाइयों, कुरान करीम ने इस आयत में जिसकी तिलावत मैंने अभी की, एक सवाल किया कि ऐ इंसानों, ये बताओ कि तुम्हारा कोई खालिक नहीं? बगैर किसी के पैदा किए तुम पैदा हो गए, या तुम अपना खालिक खुद हो? बगैर किसी के पैदा किए तुम पैदा नहीं हुए हो। और अपना खालिक भी तुम खुद नहीं हो। जब बात यह है कि बगैर किसी पैदा करने वाले के कोई चीज पैदा नहीं हो सकती है, और इंसान खुद अपना खालिक भी नहीं है, तो अब ये मानना पड़ेगा कि इंसान को किसी ने पैदा किया है। ये अज खुद भी पैदा नहीं हुआ है और अपना खालिक खुद भी नहीं है, तो अब ये बात माननी पड़ेगी कि इसका कोई न कोई खालिक है, वह अल्लाह, और वही अल्लाह। यहां तक कि इस हकीकत को काफिर और मुशरिक भी मानते थे। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह। कि आप इन काफिरों से, इन मुशरिकों से भी अगर पूछें कि इस जमीन और आसमान का पैदा करने वाला कौन है, तो ये भी जवाब देंगे अल्लाह। जब ये बात तय हो गई और ये बात मुसल्लम है और यही हकीकत और सच्चाई है कि इंसान का पैदा करने वाला अल्लाह है, तो अब दूसरा सवाल ये उठता है कि इसको, इंसान को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा कर दिया? अगर ये कोई इसका खालिक नहीं होता तो इंसान को हक था कि अपने मर्जी से चलता। जब इसका कोई बनाने वाला नहीं होता तो इसको हक था अपनी मर्जी से चलता, अपनी मर्जी से जो काम चाहता कर लेता। लेकिन जब ये मालूम हो गई ये बात कि अल्लाह ने इसको पैदा किया है, तो फिर अल्लाह ही से पूछना पड़ेगा कि अल्लाह, आपने हमको क्यों पैदा किया? जिसका खुलासा यह है कि इंसान अल्लाह का पैदा करदा है, और इंसान इस बात का मुकल्लफ है कि इस जहां में, इस दुनिया में जीने में वो खुद मुख्तार नहीं है, बल्कि अल्लाह की मर्जी और नामर्जी जानने के बाद उसको जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। यानी कि अपनी जिंदगी में इसको ये करना पड़ेगा कि अल्लाह जिस काम से राजी है उसको करेगा, और अल्लाह जिस काम से नाराज हो जाता है उस काम से ये बचेगा। अल्लाह को नाराज करने वाले काम से बचना और अल्लाह को राजी करने वाले काम को करना, ये इंसान का फर्ज मनसबी भी है, जिम्मेदारी भी है, और इसी का मुकल्लफ है, और यही उस पर फर्ज है।
अब ये सवाल है कि हम कैसे जानेंगे अल्लाह कौन कौन काम से राज़ी है, कौन कौन काम से राज़ी नहीं है। फरमाया इसके लिए इल्म की ज़रूरत है, इसके लिए इल्म, ये तो फितरी बात है, ये फितरी बात है कि इसके लिए इल्म की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म देने के लिए कई चीज़ें अता फरमाई इंसान को। नंबर 1 पर इंसान को हवास से खमसा अता फरमाया, सूंघने की ताकत, चखने की ताकत, पकड़ने की ताकत, सुनने की ताकत, ये सारे जो हवास से खमसा कहलाते हैं। बहुत सारी चीज़ों का इल्म आपको देख कर होता है, आप देखते हैं आपको पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ों का इल्म आपको सुनकर होता है, आप सुनते हैं आपको पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ों का इल्म आपको चख कर होता है, आप चख लेते हैं, पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ों का इल्म आपको छूने से होता है, टच हुआ पता चल गया। इल्म का एक बहुत बड़ा बाब ये हवास से खमसा है। इसी तरीके से चूंकि इंसान को सही जिंदगी गुजारने के लिए इल्म जरूरी था, इसलिए इल्म देने का एक तरीका अल्लाह ताला ने हवास से खमसा अता फरमाया इंसान को कि देखो ये 5 जरिए से तुमको इल्म आएगा, इसलिए कि तुमको हमको राजी करने के लिए इल्म की जरूरत है। दूसरी चीज इंसान को अक्ल दिया। बहुत सारी जगहों पर छूने से काम नहीं चलेगा, चखने से काम नहीं चलेगा, पकड़ने से काम नहीं चलेगा, देखने से काम नहीं चलेगा, वो इल्म नहीं आ पाएगा। वहां पे आपकी रहबरी आपकी अक्ल करती है। और अच्छा, हवास से खमसा का भी एक हद है, एक हद पे जाके सुनने का इल्म खत्म हो जाता है। आप यहां से बेगूसराय की आवाज सुनना चाहें तो नहीं सुन पाइएगा। इसी तरीके से अक्ल के जरिए से इल्म आता है, लेकिन एक जगह पे जाके, एक हद पे जाके अक्ल भी जवाब दे देती है कि आगे हम तुमको इल्म नहीं दे सकते। अक्ल भी अपने हद में काम करती है, कर सकती है। एक हद पे जाके अक्ल भी रुक जाती है और ये इल्म देना बंद कर देती है। जहां से अक्ल रुकती है, जहां पे अक्ल की इंतहा है, वहीं से कहानी वही का शुरू होती है। वहां से वही के जरिए से आपको इल्म आएगा। ये कुरान मजीद ये वही है, और उसी वही की तशरीह ये अहादीस, जिसके एक अहम किताब बुखारी शरीफ है। कुरान करीम वही मतलू है, और उसी वही की तशरीह हदीस है। और हदीस की कई किताबें, बहुत सारी किताबें हैं, उसमें से बड़ी और अहम किताब बुखारी शरीफ है, जिसका आज आखिरी सबक होना है, जिसके लिए हजरत शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अजहर साहब दामत बरकातहुमुल आलिया को दावत देकर यहाँ बुलाया गया। हजरत अभी कुछ ही देर बाद आपके सामने आखिरी हदीस पढ़ाएंगे, उसका दर्स देंगे। इससे आप पता चला सकते हैं कि ये कितनी अहम चीज़ है। हमारी बात का खुलासा ये हो गया कि इंसान के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की मर्जी और नामर्जी मालूम करके ज़िंदगी गुजारे, और अल्लाह की मर्जी और नामर्जी मालूम करने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। और इल्म आने के 3 मशहूर तरीक़े ज़राए हैं, जिसमें से एक का नाम है हवास से खमसा, दूसरे का नाम है अक्ल, और तीसरे का नाम है वही। हवास से खमसा का इल्म एक हद तक होता है उसके ज़रिए से, और अक्ल के ज़रिए भी एक हद तक होता है। कि हमारे ज़माने की एक बहुत बड़ी खराबी यह है कि वो अक्ल से इतना काम लेना चाहते हैं जितना काम वो नहीं दे सकती। हमने अभी कहा ना, अक्ल एक हद पे जाके रुक जाती है और वो कह देती है कि अब हमसे मत पूछो। जन्नत का इल्म लेना चाहे अक्ल नहीं दे सकती है, जहन्नम को पूछना चाहे वो नहीं बता सकती है।
अल्लाह के बारे में पूछना चाहे, ज़ात के बारे में क्या है, वो अक्ल बता नहीं सकते, तो रसूल के बताने से मालूम हो गया ना। तो बहरहाल हम अक्ल से इतना काम लेने की कोशिश ना करें कि हम गुमराह हो जाएं, वो तो वही का काम था। आगे अल्लाह जल्ल शानो माज़ अपने फजल और रहमत से हमें अल्लाह की मर्जी नामर्जी मालूम करके सही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।